दिशा में चल रहे हैं आज हमको खुद नहीं मालूम। आज का जो दौर चल रहा है कि देश को कितना लूट लिया जाए, देश को कितना कितना विषाक्त कर दिया जाए कि न तो सामाजिक ताना बाना हमारा रह गया, न हमारा आर्थिक ताना बाना रह गया। लगाव की जो भाव रहा है कि अगर मान लीजिए अगर हमें कहा जाए कि हम सत्ता में थे, हम उसका सृजन करते, तो ऐसे भी वक्त आता था जो ज़मीन को या किसान को चाहिए होता था तो उसने पूरा ही लुटा दिया जाता था, खजाना खाली कर दिया जाता था। वो भाव नहीं है आज, वो भाव नहीं है। अगर मान लीजिए जो सत्ता का जो केंद्र है, जो जिसमें लोग हैं, उसमें क्या कहते हैं कि उसमें जो शून्यता आ गई है। अब चाहे शरद पवार का नाम लीजिए, चाहे जितने भी राजनीतिक दल के जो बड़े बड़े नेता हो गए हैं, अरबों खरबों के स्वामी हो गए हैं, खरबों के मालिक हो गए हैं। न तो उनका लोगों के प्रति वो भाव है, न देश के प्रति वो भाव है। बात जो चाहे मन से चाहे जो करें, लेकिन उनका यथार्थ हम सब जान रहे हैं। तो कट गए हैं लोग, अपने नेता से कट गए हैं, अपने लोगों से कट गए हैं, जबकि ये भाव हमारा नहीं था। हमारा जहाँ भी जो हमें छोटी छोटी हमारी इकाई थी, बहुत छोटी छोटी इकाई थी, लेकिन समरसता खूब था। होली का त्यौहार था, चाहे दिवाली त्यौहार था, दंगल कुश्ती कुछ भी होता था, गांव का कुछ भी मेला ही लगता था या पशु मेला ही लगता था, तो कोई बढ़ चढ़ के पूरा गांव हिस्सा लेता था। इसमें कहीं नहीं होता था कि हाँ ठीक है, छुआछूत की दौर कुछ आए थे जिसमें बहुत लोगों ने उस पर काम भी किया। हमारे जैसे हमारे गोरखपीठ है, गोरखनाथ का मंदिर है, उसने बहुत काम किया अपने इस बात के, अपने उनके साथ बैठ के काम किए, उनके साथ खाना, उनके पत्तल उठाना, उनका पैर धोना, ये सब काम किया जो हमारी बुरा है, उसके लिए भी काम किया गया। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में कैसे? तो अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, जो ट्रांजिशन का पीरियड आया, हम अपना रोल, जो हमारा रोल था और जो रोल अभी हम अपना महसूस करते हैं, उससे तारतम्य बिठाने में बहुत दिक्कत आ रही है कि हम जो अपनी बीमारी जो हमारी सदियों से चली आ रही थी और जो अभी जो जनमानस का जो मनोदशा है, उसमें समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो 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 ह्रास हो रहा है, चाहे नक्सलवाद के रूप में हो, चाहे जो भी जो क्षेत्रीय समस्याएं जो ताकि वो जो जातिगत आधार पर जो पार्टियों का निर्माण हो गया, जो जिस तरह से जाति विशेष से लोग ही वो बन के आ रहे हैं, या उन्हीं के लोग या उनके परिवार के लोग ही बन के आ रहे हैं, तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या यही परिकल्पना थी क्या हमारे लोकतंत्र की? क्या हम उसको तहस नहस करके क्या हम इसी को पाने के लिए किया था कि उसे अच्छा करना था कि उससे और बुरा करना था? मान लीजिए अगर आप हमको हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हम ऐसे थे, तो क्या अभी के जो परिप्रेक्ष्य में जो कुछ हो रहा है, तो क्या वो और उसको हमने कहाँ सुधार किया या क्या हमने बेटर किया? आज जो अरबों खरबों के रूप की हमारी बात होती है, देश इतना खोखला कर दिया गया, क्या ऐसे हमारी राज पद्धति में थी क्या? आप कहते हैं 2-3 इश्यूज हैं, जैसे एक आपने बताया कि एंसेस्ट्रल वहाँ से आ गए तो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, जो नए अभी जो नई पीढ़ी है वो नहीं समझ पा रही है कि हमारा पास्ट जिसकी चर्चा हम करते हैं वो कैसा था और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझ रहे हैं आजकल जो नई जनरेशन। वो समझ हो गया जो हो गया, क्यों पास्ट है। लेकिन हम जो हमारे कहते हैं कि हर प्राणी की या हर जो जीवित है उसका बीज होता है, उस बीज से ही वो उसका निर्माण होता है, चाहे पौधा है, चाहे पशु है, चाहे इंसान है, जो भी है, तो उसकी पहचान उस बीज से है। अगर हमारा बीज नष्ट हो गया, हम ही मानते हैं कि अगर हमारा बीज नष्ट हो गया तो क्या हम ऐसे दौर में ना हो जाए, हम ऐसे दौर में ना पहुंच जाए कि जिसकी परिकल्पना की थी हमने कि देश छिन्न भिन्न हो जाए और अब ये देश की जो हमारा जो स्वरूप है कहीं इस पर आँच ना आ जाए, तो फिर उसको हम कैसे समझ पाएंगे, उसको कैसे इकट्ठा रख पाएंगे? वो एक बहुत बड़ा हमारे क्या सॉल्यूशन है? तो उसमें अगर वर्तमान अवस्था में देखते हैं तो अपना रोल हमें अपना तय करना पड़ेगा। अपना रोल अभी हमको जो लोग हैं इस चीज़ को, इस सत्य को जानते, चाहे हम भारत में कहीं से भी नहीं हैं, जहाँ से भी हैं, हमको उस लोग को आपस में जुड़ करके इसमें मंथन करना चाहिए कि वो रोल हम कैसे हम क्या रोल होना चाहिए, क्या रोल, उसके लिए मंथन ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो हम बोले ना, ट्रांजिशन के पीरियड में हम लोग अभी हैं, तो ट्रांजिशन के दौर में हमें बहुत सारी चीज़ें अभी उसमें से निकालना होगा। और क्योंकि ये आने वाला मार्ग जो है, हमें अपना और देश का और समाज का, तीनों को अगर सजग रूप से अगर हमें देखना है तो इसके लिए बड़ा मंथन करके उसमें कोई रास्ता चुनना पड़ेगा, जिससे कि ये और जो इतना हमारा जो देश का हमारा जो ह्रास हो रहा है वो रुके और
तो क्षत्रियों का क्या रोल होना चाहिए? हमको जो मॉडर्न चीज़ें उनमें भी एडजस्ट होना चाहिए या पॉलिटिक्स की तरफ ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा रूल करने का एक वो रहा है। देखिए इसमें ताल आपको, अगर आप रूट से नहीं जुड़ते हैं तो अपनी पहचान भूल जाते हैं। उस आपाधापी में आप दौड़ लगाते हैं तो अपनी पहचान खो देते हैं। तो इसके बीच में आपको कई बार पहचान से जुड़ने में आप संकीर्ण हो जाते हैं और पिछड़ जाते हैं, ये भी है। तो उसको तालमेल कैसे, वही है कि इसमें जो आपने पीछे आपने बताया कि राजस्थान में ऐसा आपने कुछ कैंप चलते हैं, ऐसे लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो इस पर कुछ ना कुछ हमको एक संगठन के रूप में, एक केंद्र के रूप में कहीं ऐसा एक वो चीज़ सजग रूप से अपने शहरों में बच्चे जो उस आयु वर्ग में है बच्चे, उनको उस बात का जानकारी दी जाए कि हमारा जो आज़ादी के पहले का जो दौर रहा है, या हमारा राज्य पद्धति रही, या जो हमारी समाज की पद्धति रही है अपने अपने गांव से, अपने अपने क्षेत्रों से, वो क्या रही उसकी जानकारी उनको हो, और उसका कहीं ना कहीं हम उनके मानस में उसका हम छाप छोड़ें, ताकि जब जहाँ भी वो काम करें तो कम से कम वो बात उनके, तो इसके लिए प्रेरित करें कि जो हमारे ये जो पीढ़ी है उनको उसको अवगत ज़रूर कराएं। हम छोटे छोटे कैंप करें, 4 ही दिन का करें, हफ्ते भर का करें, लेकिन उस आयु वर्ग को हमें ज़रूर इसको टारगेट करना चाहिए और बच्चे बच्चियों को इसकी जानकारी मिले, ताकि वो अपनी पहचान, जो उनका जो अपना ब्लड है उसको जाने। और कहीं कहते हैं कि हनुमान जी वाली अवस्था रहनी चाहिए, किसी के भले हम अपने को भूल गए हैं लेकिन समय आने पर हम अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। और कुछ पूछना?